नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, क्या बिहार में बीजेपी का चुनाव लड़ खड़ा रहा है? उसका आत्मविश्वास गड़बड़ा रहा है? चलिए इस सवाल को और आसान कर देते हैं। दोस्तों, एक बार बताइए, भाजपा में मनोज तिवारी बड़े नेता है या अमित शाह? आपको यह सवाल ही गलत लग रहा होगा दोस्तों। चलिए और आसान कर देते हैं। एनडीए में चिराग पासवान बड़े नेता है या अमित शाह? आप और उलझ गए होंगे दोस्त, मत उलझिए। आपको याद होगा दोस्तों, अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। नीतीश कुमार का नेतृत्व केवल चुनाव तक है और इसके बाद क्या होगा इसका फैसला चुनाव बाद विधायक दल की बैठक में होगा। विधायक दल मतलब दोस्तों भाजपा, जेडीयू, हम और एलजेपी को मिलाकर विधायक दल। अब अमित शाह कह रहे हैं कि दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सब बेकार की बात है। सत्ता में वापस लौटे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसके पहले चिराग पासवान ने भी अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहा था कि नीतीश कुमार ही इन सब के नेता है, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। जबकि इसके 2 दिन पहले ही दोस्तों उन्होंने अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा था कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। विधायक दल की बैठक गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे। उसके बाद यह प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक है, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ है, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वह स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों। तो किसकी बात मानी जाएगी, अमित शाह की या चिराग पासवान की या मनोज तिवारी की? गिरिराज सिंह भी नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बना चुके हैं। इसी से सवाल उठा है दोस्तों, एनडीए में बड़ा नेता कौन है, अमित शाह या फिर चिराग पासवान या फिर मनोज तिवारी या फिर गिरिराज सिंह? और अगर अमित शाह बड़े नेता है तो उन्होंने अभी तक खुद को यह बात क्यों नहीं साफ की कि मैंने पहले जो कहा था वो गलत कहा था और अब हम सब ने नीतीश कुमार को अपना भावी मुख्यमंत्री मान लिया है। और अगर वह अपना बयान नहीं बदलते तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि एनडीए में फूट पड़ चुकी है, अनुशासन और एकता का कचूमर निकल चुका है। कोई वीरगांठ जा रहा है तो कोई वीरगांठ किसी की बात का कोई मतलब नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि सारे मिलकर खेल रहे हैं और एनडीए चाहता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ऊहापोह बने रहे। इसके साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर महागठबंधन पूरे जोर शोर से उतर पड़ा है। छठ खत्म होते ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का बिहार दौरा शुरू हो जाएगा। तेजस्वी तो रोज 3-3 बार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी छठ के पारण के दिन से ही यानी 28 अक्टूबर से बिहार में अपनी प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। वो बेगूसराय पहुंचेंगी और पहले दिन जिले के बछवाड़ा में उनकी सभा होनी है। वहीं राहुल गांधी 29 अक्टूबर से बिहार दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के लिए बेसब्र है। यह नया बिहार बनाने का चुनाव है। जैसे एक जगह खड़ा पानी सड़ जाता है वैसे ही है एनडीए की सरकार हो गई है। उन्होंने कहा कि दोस्तों 20 वर्ष तक एक ही खेत में एक ही बीज बोने से खेत और फसल दोनों खराब हो जाते हैं। वैसे ही 2 दशक की सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो खबर है वो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का बयान। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जाते हुए कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। हमारे गठबंधन में पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। इसमें पता चलता है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा प्रोजेक्ट किए जाने के ऐलान में एनडीए में खलबली तो है दोस्तों, क्योंकि अमित शाह इसके पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी तरफ से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है ही नहीं। फिर पहले चिराग पासवान सफाई देते हैं कि फिर मनोज तिवारी। इसका साफ मतलब है कि अमित शाह नीतीश के नाम के बिना चुनाव में उतरने का उनका आत्मविश्वास एनडीए को हिला रहा है। बीजेपी के साथियों को ही नहीं लगता कि नीतीश के बिना उनकी नाव पार उतर सकती है। और अब तो दोस्तों खुद भाजपा को ही नहीं लग रहा कि नीतीश के बिना उसका कुछ हो सकता है। इसलिए हालात को संभालने के लिए पहले गिरिराज सिंह को आगे किया और इसके बाद दिल्ली से मनोज तिवारी को आगे भेजा गया। लेकिन जब तक दोस्तों अमित शाह या नरेंद्र मोदी खुद नहीं बोलते कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तब तक चुनाव का एनडीए के हक में पटरी पर लौटना बड़ा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। इसमें जितनी देरी होगी मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि समय बचा है कम। आपको पता ही है 18वीं बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा।
इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें से 1085 यानी करीब 41% उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार को किनारे धकेल तो दिया है, लेकिन इसके उसके सामने ही भारी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि वह कई स्तर पर चुनौतियों का सामना कर रही है। और सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों, भाजपा के पास बिहार में एक भी नेता नहीं है जिसकी सहकारिता पूरे राज्य में हो। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, गिरिराज सिंह, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, प्रेम कुमार, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, ये सब कहने को बिहार में भाजपा के बड़े नेता है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि इन्हें अपने जिले के बाहर कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, सम्राट चौधरी के नाम पर मगध के कुशवाहा तक वोट नहीं देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।